दोस्तों, आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि कहते हैं कि महाभारत एक झूठी कहानी थी। उनका कहना है कि महाभारत में गीता के उपदेश के श्लोक झूठी बनाई हुई है, पर लगातार मिलते गए पुरातात्विक सबूतों और साइंटिफिक रिसर्च ने लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है। और इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे लोगों का मुंह अपने आप बंद होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत से जुड़े 7 ऐसे जीवित प्रमाणों के बारे में जो आज भी जिंदा है। इसके बाद निर्णय आप लोगों का होगा कि महाभारत सच में हुआ था या नहीं। पहला प्रमाण है कुरुक्षेत्र का मैदान। कुरुक्षेत्र के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि यह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि वहां युद्ध में हुई तबाही की वजह से आज भी वहां की धरती लाल है, और पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि महाभारत की घटना सच में हुई थी, क्योंकि वहां पर आज भी लोहे के भाले और अन्य हथियार को जमीन में ढंसा हुआ पाया गया है। जांच पड़ताल करने पर इसे 4800 ईसा पूर्व का बताया जाता है, जो कि महाभारत काल का समय है। अगर आप कुरुक्षेत्र गए हैं तो आपको भी यह बात पता होगी। अब दूसरे प्रमाण की बात करते हैं तो वह है आज का न्यूक्लियर वेपन्स। महाभारत काल में बने ब्रह्मास्त्र नाम के हथियार के बारे में तो आपने सुना होगा। यह हथियार ब्रह्मा जी द्वारा सत्य और धर्म को बचाए रखने के लिए बनाया गया था। माना जाता है कि यह एकदम कारगर और अचूक निशाने वाला हथियार होता था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र का हथियार ही रोक सकता था, और जो इसे छोड़ता वही इस पर काबू पाने की क्षमता भी रखता था। रामायण में जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से वार करना चाहा, तो राम जी ने रोकते हुए कहा कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि लंका में बहुत सारे निर्दोष लोग भी रहते हैं और इस अस्त्र के उपयोग से लंका तबाह हो जाएगी। और यह भी माना जाता है कि यह अस्त्र कुछ गिने चुने लोगों के पास ही हुआ करता था, यानी यह अस्त्र ऐसे थे जो कि पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते थे। दोस्तों, मेरा यह बताने का कारण यह है कि आधुनिक समय में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहन अध्ययन किया, और अमेरिका ने इन्हीं वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया था। उन्होंने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र हथियार के बारे में गहन अध्ययन किया। इसके बाद अपने मिशन का नाम दिया था ट्रिनिटी, और फिर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में अमेरिका की एक टीम ने इस मिशन पर काम करना शुरू किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। इसके धमाके का परिणाम कुछ ऐसा ही था जैसा कि पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र से होने वाली तबाही के बारे में बताया गया है, जिसकी वजह से आज भी अमेरिका के सारे वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि महाभारत में जिस अस्त्र का प्रयोग किया गया था वह ब्रह्मास्त्र ही आज के टाइम में परमाणु हथियार हैं। इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करने के बाद जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता का श्लोक भी पढ़ा था और खुद रोने लगे थे। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने क्या कहा था। देखिए किस तरह से अमेरिकी वैज्ञानिक गीता और महाभारत पर विश्वास करते हैं, लेकिन आज हमारे ही देश के कुछ धर्म विरोधी लोग इसे मात्र एक कहानी ही मानते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर, और वह अंग देश का प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप उनको भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्से को कर्ण को दिए जाने की भी बात कही जाती है। आज भी बिहार के मुंगेर और भागलपुर के जिले वही है जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं। दिल्ली में ऐसी भी जगह है जहां आज भी हम उसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। सैकड़ों नाम जैसे द्वारिका, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हिडिंबा आदि नाम आज भी पहले वाले ही नाम हैं। अब आते हैं चौथे प्रमाण पर, और वह चक्रव्यूह पत्थर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंधी धार के नीचे बसे
राजनोरगांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहां पर रुके हुए थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे इस पत्थर पर उकेरा था, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसके अंदर जाने का तो रास्ता साफ दिखाई देता है, परंतु बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता। अब बात करते हैं पांचवें प्रमाण का, और वह है लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह का महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है, जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से निकलकर पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। यह वर्तमान में बरनावा नामक स्थान पर स्थित है और इसके प्रमाण आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं छठे प्रमाण की, और वह है श्रीमद् भागवत गीता। जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छे से पता होगा कि उनमें अधिकांश श्लोक केवल 2-2 लाइन में लिखी हुई है। तो अगर आप किसी एक श्लोक को पढ़ते हैं तो यह श्लोक बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देते हैं, यानी गागर में सागर जितनी बड़ी बातें लिखने का उल्लेख मिलता है। ऐसी बातें सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव विकास बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत गीता में जो बातें लिखी हुई हैं वह अकल्पनीय और अद्वितीय है, जो कि एक सामान्य मनुष्य का दिमाग सोच भी नहीं सकता। यह कोई बहुत ही महान पुरुष या स्वयं भगवान ही ऐसी चीजों के बारे में बता सकते हैं, और यह उस बात का सबूत है कि वह भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही थे, और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया था। इसलिए अर्जुन भी थे, और अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, तो महाभारत का युद्ध भी हुआ था। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रमाण के बारे में, और वह है द्वारका नगरी। इस बात से तो हम सभी परिचित है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, और महाभारत में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला, और इसके जांच के परिणामों से यह पता चलता है कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। समुद्र में मिले इस अवशेष से यह साबित होता है कि द्वारका कोई काल्पनिक शहर नहीं था, बल्कि एक वास्तविक शहर था। जो आज हमने बात करी महाभारत के कुछ ऐसे प्रमाणों के बारे में जो महाभारत को सच साबित करते हैं। महाभारत से जुड़े और ऐसे प्रमाण अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।